ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास माहात्म्य की जानकारी देंगे। आज प्रथम अध्याय है। भगवान की आराधना करना है और पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों को मैं बार बार आपको सुनाऊंगा। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष, वृंदावन में विहार करने वाले, वृंदावन के सौंदर्य के आगार अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। तत्पश्चात नारायण, नरोत्तम और भगवती सरस्वती को नमस्कार करके जय का उच्चारण करें। ओम नमो नारायण। एक समय यज्ञ करने की इच्छा से नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का आगमन सम्मेलन हुआ। उनके नाम थे आश्रित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, महादेव, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वंग, पर्वत, अपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशुक, गालव, क्रतु, अत्रि, प्रभु, तृति, शक्ति, बुध, बौधायन, वसु, कैंडिल्य, पृथु, हारीति, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदाग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, सौनक, सतानंद, महातपस, विशाल, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पासधर, पूर, महाकाय, जैमिन, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुर्धर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शंडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्र, श्वेताश्वतर, आद, सर्भंग, पृथु, श्रवस, ये सब महर्षि शिष्यों के साथ वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा संलग्न रहने वाले, श्रौत और स्मार्त कृत्यों को करने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी भी अपने घर से निकल पड़े। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते करते नैमिषारण्य में आकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के साथ संसार सागर से तरने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहां वे सब मुनिराज एकत्र हुए थे, वहां हर्षित होकर सूत जी पहुंच गए। तब आते हुए सूत जी को लाल रंग की वृक्ष की छाल धारण किए हुए, प्रसन्न मुखमंडल वाले, शांत, परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, श्री राम नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन की मृत्तिका से दिव्य शंख और चक्र छापा लगाए, श्री तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, विष्णु की लोकोत्तर शरण में लवलीन, समस्त शास्त्रों के सार तत्वों को जानने वाले, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को अपने वश में करने वाले, जीवित अवस्था में ही जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी के कृपा पात्र तथा उनकी तरह ही आकांक्षा रहित तथा विविध गुणों से विभूषित हो देखकर
नैमिषारण्य निवासी समस्त महर्षियों ने सहसा उठकर तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्नता पूर्वक समस्त ऋषिवरों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर दंडवत किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे चिरंजीवी, आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए, ऐसा सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध करके सब तपस्वी और अन्य सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ तपोबद्ध समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण तनय सूत जी बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देखा कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है और उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से ये बात कही है, ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे परम भाग्यशाली सूत जी, संप्रति आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक आप ही हैं अपने गुरुदेव की कृपा से महर्षि पराशर तनय भगवान वेद व्यास जी के गूढ़ वचनों के रहस्य को जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं? न जाने आप बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे। ये महर्षि वेदव्यास के शिष्यों में शिरोमणि स्वरूप आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। इस संसार में सुनने के योग्य हजारों उपाख्यान हैं, किंतु उनमें श्रेयकर जो थोड़ा सा सारांश रूप में हो। हे महाभाग, भवसागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाले, परिणाम में शुभदायक, आपके मन में जो निश्चिंत विषय हो उसी को हम लोगों से बताइए। हे अज्ञान रूपी रतौंधी नेत्र रोग से ग्रसित जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से सरोवर परमानंद प्रदान करने वाले और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने वाले, रसा औषधि की भांति जो उपाख्यान का सारांश हो उसे यथाशीघ्र हम लोगों को सुनाइए। जब सौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों में मैं जो मनोहरी उपाख्यान का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ अजमेर गया। वहां स्नान करके देव ऋषि और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। उसके बाद जरा मरण आदि समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा। फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, वहां पितरों का श्राद्ध किया। अनंतर त्रिवेणी पहुंचा, फिर कृष्णा नदी में स्नान किया। बाद में गंडकी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया। धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। हे ब्रह्म ऋषियों, वहां त्रिरात्रि उपवास करके गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा आदि नदियों में स्नान किया। फिर चर्मणवती चंबल में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की। वहां नारायण का दर्शन करके तपस्वियों का अभिनंदन कर पुनः नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर फिर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करता हुआ कुरु देश में गया। तत्पश्चात जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में गया। हे द्विजवरों, वहां जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर गए और गंगा जी के तट पर अगणित सिद्धिगण, सिद्ध शिरोमणि, योगी लोग और देवार्षि समूह भी एकत्र हुए, जिसमें कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पीकर रहने वाले, कोई जलाहार करने वाले, कोई पत्ता खाकर रहने वाले, कोई श्वास ही का आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले और कोई फेन ही पीकर रहते हैं। हे महर्षियों, उस समाज से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कामना से मैं वहां गया। वहां ब्रह्म स्वरूप भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी प्रतापी सुखदेव जी श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। 16 वर्षीय योगराज शंख की तरह सुंदर
कंठ वाले, बड़े लंबे और चिकने वालों से घिरे हुए मुंह वाले, मांस के कारण जिनकी गर्दन की हंसुली वाली हड्डी दिखलाई ही नहीं पड़ रही थी और उनके मुखमंडल पर प्रभा छिटक रही थी। अवधूत स्वरूप वाले ब्रह्म रूप सुखदेव जी पर लड़के लोग चारों ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे। जैसे मतवाले हाथियों के गंड स्थल पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर स्त्रियां जिन पर धूल फेंक रही थीं। ऐसे मुनिराज के सर्वांग को धूसरित देख सब ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। तब बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित भगवान सुखदेव जी की ओर देखकर परेशान करने हेतु पीछा करती हुई अज्ञानी नारियां और बालकों की टोली दूर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठाने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेर कर चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठ गया। तत्रोपविष्टो भगवान महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचंद्रमा पूजां ददद ब्राह्मण कल्पितां तदारराज ताराव्रत चंद्रमामिव। उस आसन पर बैठे हुए भगवान महर्षि व्यास तनय ज्ञान और रूप महासागर के सुखदेव जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा पूजे गए जाने पर ऐसी शोभा देने वाले जैसे तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की शोभा होती है। इस प्रकार ब्रह्मनारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का सुकागमन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा पुरुषोत्तम मास प्रथम अध्याय आपको सुनाया गया। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस वर्ष श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस वर्ष जो भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य और श्रावण महात्म्य दोनों सुनेंगे, उन्हें भगवान के अक्षय पुण्य प्राप्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।